ये है एसईओ कोर्स की तीसरी सीरीज़। इसमें मैं एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करूंगा, तो कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप ना करें। मैं इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन चीज़ क्या है। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप अपने कंटेंट, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या फिर इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स की तरफ बढ़ सके। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? एक एंगेजिंग कंटेंट सर्च इंजन को बताता है कि आपकी वेबसाइट का पर्पस क्या है, और साथ ही साथ ये यूज़र को इंगेज कर रखने में काफ़ी मदद करता है। अगर आपकी वेबसाइट में एक अट्रैक्टिव कंटेंट होगा तो यूज़र वहाँ आएगा और टिकेगा काफ़ी टाइम तक और लीड और सेल की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप कैसे जो है कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एसईओ के लिए। सबसे पहले आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे और ऐसे कीवर्ड ढूंढेंगे जिनके अंदर एक ट्रैफिक पोटेंशियल होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि उनमें बिल्कुल ही कम ट्रैफिक होगा, साथ साथ वो रिलेवेंट होंगे आपके कंटेंट के रिलेटेड। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जो कि कीवर्ड रिसर्च पे है। अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं एलएसआई कीवर्ड्स की तरफ। इसकी फुल फॉर्म होती है लैटिन सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते होते हैं कॉन्सेप्टली। अगर मैं इसका एक सीधा सा उदाहरण दूं, तो अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं हेल्थी फैट्स फॉर केटो, तो आपके कीवर्ड कुछ इस तरह से होंगे: लूजिंग वेट, सैचुरेटेड फैट्स, टाइप ऑफ फैट और केटो फ्रेंडली। ये सर्च इंजन्स को बताते हैं कि आखिर आपका कंटेंट कितने हद तक ऑप्टिमाइज है, और इन्हें ढूंढने के लिए सिर्फ आपको गूगल पे जाना है, अपनी क्वेरी लिखनी है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेटेड सर्च होता है, उस सेक्शन में आपको एलएसआई कीवर्ड मिल जाएंगे। और मैंने कीवर्ड रिसर्च वीडियो में ऐसे ऐसे कीवर्ड ढूंढने के तरीके भी बताए हुए हैं। तो अब आगे चलते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात यह कि आप जब भी कंटेंट लिखते हैं तो हर एक पॉइंट जो भी नेसेसरी है आर्टिकल के लिए वो उसे ज़रूर लिखें। आखिर यूज़र चाहता क्या है, यूज़र के इंटेंट क्या है, वो भी क्लैरिफाई करें। ये मैंने इंटेंट के बारे में कीवर्ड रिसर्च वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। इसके बाद आपको रिसर्च करनी है अपने कॉम्पिटिटर की तरफ। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और वो कीवर्ड लिखना है जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे आपको जो है कंपटीटर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको उनकी वेबसाइट खोलनी है और उनका कंटेंट देखना है कैसा सा है। तीसरा है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बहुत सालों पुरानी है। आपको ये भी चेक करना है कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही होनी चाहिए। इससे ये यूज़र का ट्रस्ट बढ़ता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और वो है यूनिक कंटेंट। आपकी वेबसाइट पे आपको ये ध्यान रखना है कि वह कंटेंट यूनिक होना चाहिए, वो किसी और वेबसाइट से कॉपी नहीं होना चाहिए और वो स्पिन नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं है कि दूसरी वेबसाइट उठा रहे हैं थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के उसे जो लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी और कंटेंट राइटर से आर्टिकल लिखाते हैं तो ये इंश्योर करें कि वो एक यूनिक हो। तो इसके लिए पता करने के लिए आपको कुछ ऑनलाइन टूल के बारे में बताता हूँ, जैसे कि है कॉपीस्केप। ये 3-4 सर्चेस जो है प्रोवाइड फ्री कराता है, और उसके बाद जो है ये पेड है, आप इसे पेड भी खरीद सकते हैं। और ऐसे से और भी टूल्स अवेलेबल हैं। और तीसरा ज़रिया है गूगल पे जाकर आपको जो है सीधा ही, जैसे कि ये आप इसे उठाएं और सीधा ही गूगल पे पेस्ट कर दें, और जैसे ही आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सीधा ही गूगल पे, तो जैसे आप देखते हैं इस पे जो पहला लिंक आ रहा है वो है विकीपीडिया का, और इसे भी पता चलेगा कि आपका कंटेंट यूनिक है कि नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट पहले पे ना आए तो इसका मतलब जो है वो कंटेंट कॉपीड है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कंटेंट लिखने से पहले आपको अपनी निच के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक डॉक्टर जो है काफ़ी
बढ़िया आर्टिकल लिख सकता है मेडिकल टर्म्स के ऊपर रेदर देन एक कॉपीराइटर, क्योंकि डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस है, अथॉरिटी है और काफ़ी हद तक डीप नॉलेज है मेडिकल टर्म्स के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कंटेंट के स्ट्रक्चर के बारे में कि कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको जो है एक आर्टिकल के ज़रिए बताऊंगा। ये एक चेयर लीडिंग आर्टिकल के ऊपर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें इसे H1 दिया टाइटल को और इसमें H2 का प्रयोग किया गया है और बोल्ड किए गए हैं और पॉइंटों में इस पूरे आर्टिकल को लिखा है ताकि ये पढ़ने और दिखने में अच्छा लगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल लिंकिंग के बारे में। इंटरनल लिंकिंग क्लिकेबल लिंक्स होते हैं जिन पर आप अगर क्लिक करें तो वो आपको अपने ही वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल की तरफ रीडायरेक्ट होगा। तो इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये यूज़र को एंगेज करता है, आप इससे जो दूसरे आर्टिकल की तरफ लेके जा रहे हैं यूज़र को और वो वेबसाइट में काफ़ी देर तक टिका रहता है। दूसरी चीज़, ये सर्च इंजन्स को हेल्प करता है आपके दूसरे आर्टिकल्स पेजों को क्रॉल और इंडेक्स करने में। क्रॉल और इंडेक्स करने की प्रोसेस को मैं आने वाली वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, तो मैंने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ किया है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं सीधा ही, अगर मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो ये सीधा ही मुझे रीडायरेक्ट कर देगा उसकी तरफ। तो मुझे कई बार यूज़र को ये बहुत हेल्पफुल लगती है चीज़। इसे करने के लिए वर्डप्रेस में कई काफ़ी प्लगइन आते हैं, आपको जाना है और टेबल ऑफ कंटेंट लिख के प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेना है, दैट्स इट। इसके बाद हम बात करें तो आप अपने कंटेंट में इमेजेस, इन्फोग्राफिक और वीडियो का इस्तेमाल करें। ये यूज़र को एंगेज रखते हैं और यूज़र जो है काफ़ी हद तक आपकी वेबसाइट पर रहता है। इनका यूज़ करके आप जो हैं अपने कंटेंट को और बेहतरीन बना सकते हैं। इमेजेस बनाने के लिए आप कैनवा जैसी वेबसाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं FAQs के बारे में। FAQs की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ के बारे में पूछे जा रहे होते हैं टॉपिक के रिलेटेड। जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ तो ये है कुछ FAQs का सेक्शन। ये एक आर्टिकल है जो कि बताता है कि कैसे आप पॉम्स बना सकते हैं चेयर रीडिंग के लिए, और ये FAQs है जो मिलते जुलते हैं। अगर आपको FAQs ढूंढना है तो सिंपल सी बात है, आपको इस चीज़ को कॉपी करना है, गूगल पे जाना है और जाके जो है सर्च मार देना है। सर्च मारने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन आएगा, आप इसमें से भी कुछ क्वेश्चन उठा सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने अपनी कीवर्ड रिसर्च वीडियो में पूरी नॉलेज दे रखी है कैसे आप FAQs क्वेश्चन रिलेटेड कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। तो इसमें जो है कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो है आपको कीवर्ड्स जो है टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL और अपने आर्टिकल के फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ करना है। अगर मैं इसके लेके जाऊं और एडिट पोस्ट पे क्लिक करूं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक कीवर्ड है हाउ टू मेक पॉम फॉर चेयर लीडिंग्स, इसे जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। और आपको जो है फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसे यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है हाउ टू मेक पॉम्स फॉर चेयर लीडिंग, ये फर्स्ट पैराग्राफ में हो गया। उसके बाद आपको जो है टाइटल टैग में जाकर अपने कीवर्ड को मेंशन करना है, टाइटल में मेंशन करना है और साथ साथ URL में मेंशन करना है, और हो सके तो मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। मैं जो है रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ SEO होस्ट, और साथ ही साथ ऑल इन वन SEO प्लगइन के थ्रू भी आप मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट जो है कस्टम मेड है तो आपको जो है टाइटल टैग को ढूंढना है HTML में, और मेटा नेम डिस्क्रिप्शन में जाकर
जो है चेंजेस करने हैं। अगर आप कोई कस्टम बिल्ट आपकी वेबसाइट है जैसे कि php.net। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको याद रखना है ऑप्टिमाइजिंग करते वक्त कंटेंट की। सबसे पहला है कि आपको जो है ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी है, आपको कीवर्ड ज़्यादा स्टफ़ नहीं करने हैं। ये नहीं कि आप कीवर्ड की जो है बार बार कंटेंट में यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। और दूसरी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। कीवर्ड डेंसिटी वो चीज़ होती है कि अगर आप एक आर्टिकल लिखा है और उसमें कितने बार कीवर्ड को यूज़ करें। ज़्यादातर ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको कीवर्ड्स को आपको जो है कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतने ही कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं पूरे एक आर्टिकल में। बट एक रिकमेंडेशन होती है कि आपको 200 वर्ड पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड का ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ जाने के बाद जो है अपने वर्ड को कॉपी करना और पेस्ट करना है। ये जो है आपको साइड में जाना है और ये आपको बता देगा कि कितने वर्ड्स का एक आर्टिकल है, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, कौन कौन कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पर दिखा देगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपको 2 वर्ड के कीवर्ड्स दिखा लीजिएगा, और ऐसे करते हैं तो 3 वर्ड्स के जो है कीवर्ड्स दिखाने शुरू कर देगा और कितने कितने बार उन्हें यूज़ किया गया, कितना परसेंटेज है। कीवर्ड डेंसिटी आपको, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कभी भी आपको एग्रेसिव सेल कंटेंट राइटिंग नहीं करनी है। आपको ये नहीं लिखना है कि बाय दिस ऑल दैट। आपको जो है अपने कंटेंट को इंफॉर्मेटिव यूज़र फ्रेंडली बनाना है। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सेल पिच मार रहे हैं अपने कंटेंट में, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लिक बेट्स के बारे में। आई कैची बनाना बहुत ज़रूरी होता है, पर ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है सेंसेशनल हेडलाइंस लिख रहे हों। और हाँ, इससे जो होता है कि यूज़र आ तो जाता है आपकी वेबसाइट पर, बट बहुत चांसेस ये होता है कि वो उसे वैसी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है जैसी वो इन्फॉर्मेशन सोच रहा होता है, और वो जल्दी से जल्दी आपकी वेबसाइट से चला जाता है। तो आपको जो है आई कैची टाइटल्स यूज़ करने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ टूल्स के बारे में जो कि ऑनलाइन हैं और फ्री हैं। सबसे पहले हैं ChatGPT, क्लाउड और जेमिनी, जो कि पहले था बार्ड। इनके ज़रिए जो है आप टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि आप बना सकते हैं इनके ज़रिए। ये ऑलमोस्ट फ्री है। आपको जाना है, यहाँ लिखना है गिव मी SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन और इसके बाद जो है आपको जो है अपना टाइटल या मेरा डिस्क्रिप्शन लिखना है और आपको हिट एंटर करना है। ये है हार्प AI। ये एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है और आपको सीधा जाना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको जैसे यहाँ पर क्लिक करना है, पेज पे क्लिक करना है और ये जो है एक ग्लोब वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ जाना है और लिखना है एनालाइज दिस पेज and give me SEO optimized title and meta description और फिर जो है आपको हिट एंटर करना है। इसके बाद जो है ये एनालाइज करेगा और आपको जो है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा ऑटोमेटिकली। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में है perplexity.ai। इसके ज़रिए आप फैक्ट चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। जैसे कि आपको जाना है हाउ टू मेक अ पॉम पॉम फॉर चेयर लीडिंग। ये टूल फ्री है, आपको जाना है और हिट एंटर करना है। ये आपको जो है कंटेंट देगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के ज़रिए। जैसे कि यहाँ पर इसने सोर्स लिए हैं, यूट्यूब की 3 वीडियो ली है और इसने जो है कंटेंट जनरेट किया है उस बेस पर। आप जो है इसके ज़रिए फैक्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में, जो कि यहाँ पर मैंने 2 मेंशन किए, कीवर्ड प्लानर और ऑटो सजेशन। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कीवर्ड रिसर्च के बारे में, जहाँ पर मैंने इन दोनों टूल्स और बहुत सारे टूल्स के बारे में भी बात की है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला टूल है grammarly.com। ये एक वेल नोन टूल है जिसके ज़रिए आप ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग की मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं।
ग्रामरली के बाद है हमिंगवे ऐप। ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप कंटेंट को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली बताता है कि आपका जो कंटेंट है क्या यूज़र के लिए वो पढ़ने में मुश्किल है या फिर वो आसान है, उसे क्या ग्रेड मिला है। जैसे कि यहाँ पर एक कंटेंट लिखा है, इसे जो है 6 ग्रेड मिला है, मतलब कि 6 ग्रेड वाला जो बच्चा है वो इसे आराम से पढ़ सकता है, उसे कुछ मुश्किल नहीं आएगी। यहाँ पर ये और भी चीज़ों के बारे में शो करता है, जैसे कि कितने करैक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर जो है इसने इसे पहले वाले को जो है रेड किया है, इसका मतलब ये सेंटेंस बहुत हार्ड है, आपको जो है इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए ईजी बनाना है, आसान बनाना है दूसरे यूज़र के लिए। इसके बाद है कॉपीस्केप। कॉपीस्केप के बारे में बता चुका हूँ, इससे जो आप कंटेंट की यूनिकनेस चेक कर सकते हैं। लास्ट है कैनवा और माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। इनके ज़रिए आप इमेजेस और वीडियो और जिफ जैसी कंटेंट चीज़ें बना सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री हैं। आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड। अगर आपके सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने सवाल पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद है हो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपके सुझाव हैं वो भी कमेंट में लिखें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।